आप सभी का धन्यवाद इस चैनल तक पहुंचने के लिए। आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया है उसे हम बर्बाद नहीं होने देंगे, हमारा आपसे वादा है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं शायद उसे जानने के लिए आपको कई दिन, कई महीने या कई साल भी लग जाते हैं। तो अगर आप भारत से हैं, खासकर भारत के युवा, तो ये कुछ मिनट आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना सदियों पहले की है। एक देश था जिसका नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन को किसी ने बताया कि अगर आपको धन बनाना है, अगर आपको धन चाहिए, तो एक देश है जो धन से भरपूर है। वहाँ जो कोई भी गया बेशक धनवान बनकर ही लौटा। कई देश वहाँ व्यापार कर रहे हैं, अगर आपको भी धन बनाना है तो बेशक वहाँ जाइए। ब्रिटेन ने सलाह मान ली। ब्रिटेन उस देश तक पहुंचा और ब्रिटेन ने देखा कि ये देश तो था ही नहीं, ये तो धन का समंदर था, मानो सोने का हिमालय था। इस देश का नाम था भारत। भारत की शोध में सदियों से दुनिया थी। भारत खोजने के चक्कर में कई लोग अमेरिका तक निकल गए। भारत के पीछे दुनिया पागल थी। तो चलिए 2020 में वापस आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि तब तो भारत सोने की चिड़िया था, बेशक पूरी दुनिया भारत के पीछे पागल होगी। अब क्या है भारत के पास? तो जान लीजिए आज भी भारत सोने की चिड़िया है। भारत का सोना, भारत का धन एकमात्र भारत का युवा है। और इस मात्रा में युवा धन दुनिया के किसी कोने में नहीं पाया जाता। और इसी युवा धन का उपयोग करने के लिए पूरी दुनिया आज भी भारत पर आक्रमण कर रही है। तब ब्रिटेन ने हम पर कई साल राज किया, हम आज़ाद हो गए। ये भ्रम है। ब्रिटेन की जगह आज हमारे पड़ोसी देश चीन ने ले ली है। चाइना हम पर राज कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चाइना हम पर राज कर रहा है। चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है और निचोड़कर धन पी रहा है। मैं टिकटॉक जैसी 20-25 ऐप की बात नहीं कर रहा जिसके कारण चाइना अबजों कमा रहा है। ये अबजों करोड़ों की बात नहीं है। चाइना ने सिर्फ इन्वेस्ट भारत पर 100 मिलियंस, 1000 मिलियंस, 10,000 मिलियंस नहीं, बिलियंस में किया है। ये बात सिर्फ इन्वेस्ट की है। चाइना जो भारत से कमा रहा है ये आपकी और हमारी सोच से परे है। हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं, आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह भारत में अपनी जड़ें चाइना ने बनाई है। ये ब्रिटेन सरकार से भी खतरनाक है, क्योंकि हम अंधेरे में जीत की शोध में निकले हैं। और इस अंधेरे को किस तरह से दूर करेंगे वो भी आज जानेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइना, ये नारे भारत की हवाओं में आजकल गूंज रहे हैं, सोशल मीडिया में चारों तरफ फैले हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं भारत को चलाने वाला ही चाइना है। भारत अपने पैरों पर सही तरह से अभी खड़ा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत लंगड़ा है, भारत के पास उनके पैर हैं, लेकिन उन पैरों ने खड़ा होने से इनकार कर दिया। उन पैरों का नाम है भारत के युवा। और अब भारत चाइना के सहारे खड़ा है। हम सब की ये सोच है कि पहले अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, देश अपने आप साथ ही साथ उठेगा। हम अमीर हो गए तभी तो देश अमीर होगा ना, है? इसी नपुंसक सोच ने आज भारत को गंभीर परिस्थिति में खड़ा कर दिया है। और इस खतरनाक सोच के बड़े बड़े उदाहरण आज हम देखेंगे। मैंने पहले कहा था कि चाइना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो चलिए गौर करें कि जिस कंपनी को आप भारतीय समझते हैं वही कंपनियां चाइना के रहनो क्रम पर चल रही है। ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। बड़े उदाहरणों में पहला नाम शुमार है फ्लिपकार्ट का। आपने नाम तो सुना ही होगा। आप कहते हैं कि ये तो बेशक इंडिया है, सिर्फ नाम से इंडिया है, सिर्फ नाम से भारत है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें चाइना की है, यानी नाम भारत का, पैसा चाइना का। इसको हम छोटे से उदाहरण के तौर पे समझते हैं। आप अपनी साइकिल में हवा तो भर रहे हैं, पंप तो मार रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं,
लेकिन हवा आपके पड़ोसी की साइकिल में जा रही है। ये चाइना की सबसे बड़ी रणनीति है, नाम तुम्हारा पैसा हमारा। और इस उदाहरणों में कई कंपनियां शुमार है। अगर टैक्सी की बात हो तो ओला, होटल बुक कराना हो तो ओयो रूम्स, मेक माई ट्रिप्स, क्विकर उड़ान, पॉलिसी बाजार, स्नैपडील, ड्रीम्स 11 जैसी कंपनियां भी चाइना का शिकार है। यही नहीं, जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियातें हैं उसे भी चाइना का शिकार होना पड़ा। खाने में, पीने में, खेलने में चारों तरफ से भारत को चाइना ने घेर लिया है, तो पढ़ने को कैसे छोड़ता। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रो होने वाली एजुकेशन कंपनी बायजूस भी चाइना का शिकार है। ये तो कुछ भी नहीं, अब जो बड़ी कंपनी है वो भारत की मानो जान है। इसके बिना बिजनेसमैन की शाम नहीं हो सकती। ये 1% से ही भारत की है, वरना पूरी तरह से ये चाइना कहलाती। इसका नाम है पेटीएम। ये जो आपने लिस्ट सुनी, ये कोई हवाई नहीं थी, ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। इन सभी बड़ी कंपनियों में चाइना ने अपना धन लगाया है। भारत के नाम पर कमा चाइना रहा है। और नारे किस पर लग रहे हैं? इनमें चिल्लर लग रही टिकटॉक पर। तो अगर अब भी हमें ये घनघोर अंधेरा नहीं दिख रहा, तो शिफूजी सूर्य भारद्वाज ने शायद ठीक कहा था कि अब भी अगर नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं रहा जब चीन देख लेना घर में घुस कर मारेगा। तो आपके मन में एक प्रश्न तो दौड़ रहा होगा कि टिकटॉक तो चलो बंद कर दिया, यह तो जीवन की जरूरियात है, क्या इसे भी बंद कर दे? जी हाँ, बहिष्कार का मतलब बहिष्कार ही होता है। और ये तब संभव है जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। आप निर्बल नहीं है कि कोई आपको गुलाम बना जाए और आप उसके बिना जी ना सके। आप छोटे थे तब आपकी माँ आपको खाना खिलाती थी, तो आज तो आप बड़े हो गए, बेशक आप खुद ही आपके मुंह में निवाले डालते होगे। नहाना हो, खाना हो, जो कोई भी हो, आप खुद के दम पर आज कर रहे हैं कि आज भी आपकी माँ आपको खिला रही है, नहीं ना? तो आपको एक दिन बाप तो बनना ही पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। तो आज अब वक्त आ गया है कि आप बाप बने, अपने पैरों पर खड़ा हो। भारत का एक एक युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत लंगड़ा नहीं था। चाइना जैसों का सहारा भारत को अब लेना नहीं पड़ेगा। अब ये वीडियो अंत की ओर जा रही है और एक बात बताना तो रह ही गई। आपने इस भारत की योजना में समर्थन के लिए कदम बढ़ा लिया है कि आपने अंत तक ये वीडियो देखी भारत के लिए। अगर आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए हमने अपना 10% भी आपको अभी नहीं दिया है। हम बस यही जानना चाहते थे कि कौन लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपनी पहली ये वीडियो प्रसारित की थी। तो अगर 10 लोग भी समर्थन करते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। बेशक यकीन मानिए हम आपके लिए दमदार वीडियो लाते रहेंगे, इससे 1000 गुना अच्छी। चाइना पर नहीं, शायद युवाओं के लिए, खासकर उनके जीवन से अंधेरा मिटाने के लिए। आप शेयर भी कर सकते इस वीडियो को, हमें कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे। और भारत को अपने जागे हुए युवा, आप सभी का धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।